ऑर्किड द सुपर स्पेशलिटी सेंटर तारामंडल गोरखपुर में होगा अब कैंसर रोगियों एवं किडनी रोगियों का इलाज। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ के किडनी एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेंकटेश थामीशेट्टी और डॉक्टर नीरज अग्रवाल की ओपीडी अब गोरखपुर के ऑर्किड द सुपर स्पेशलिटी सेंटर में महीने में एक बार आयोजित किया जा रहा है। गोरखपुर के ऑर्किड द सुपर स्पेशलिटी सेंटर में मैक्स लखनऊ के किडनी और कैंसर रोग विशेषज्ञ महीने में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। बताते चले कि डॉक्टर वेंकटेश थामीशेट्टी किडनी रोग महीने के चौथे शनिवार को और डॉक्टर नीरज अग्रवाल कैंसर रोग महीने की चौथे बृहस्पतिवार को गोरखपुर में अपनी सेवा देंगे। हमारे इस प्रयास से गोरखपुर के मरीजों को अब लखनऊ मैक्स के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की ओपीडी अब गोरखपुर में ऑर्किड। मेरा नाम नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर नीरज अग्रवाल है। मैं मैक्स हेल्थ केयर सेंटर लखनऊ में एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। अभी क्योंकि कैंसर के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और क्योंकि पूरे स्टेट में हर जगह पे उपयुक्त सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और इवन बहुत सारे मरीज़ों को, इतना बड़ा स्टेट है तो आने जाने में दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने एक ओपीडी यहाँ शुरू की, ये सोच के कि इस एरिया में आसपास, गोरखपुर के आसपास के एरिया के पेशेंट्स कम से कम यहीं दिखा पाए, तो एक क्वालिटी सर्विस उनको, क्वालिटी कंसल्टेशन मिल जाए और उसमें मरीज़ का समय और पैसा दोनों बचे, उनको कुछ बेनिफिट भी मिले। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लखनऊ में भी आप देखते हैं यहाँ पे क्या कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं और कितने आप ओपीडी कर लेते हैं अगर आप यहाँ पे? तो जैसे अभी अगर मैं लखनऊ की बात करें तो हमारी जो पूरी टीम है उनका लगभग डेली का 40-50 की ओपीडी है। पर अभी गोरखपुर में मुझे आते हुए कुछ समय हुआ है और महीने में एक दिन आता हूँ, उतना समय भी यहाँ नहीं दे पाता हूँ। तो अभी तो 3-4-5 मरीज़ इतना ही देख पाता हूँ एक दिन में, क्योंकि आते नहीं, लगातार है नहीं ट्रीटमेंट में। क्या खर्च इस पर है इस ओपीडी का? देखिए, कम से कम क्या मतलब मैक्सिमम क्या इसकी ओपीडी चार्जेस होगी यहाँ पे? देखिए, ओपीडी चार्जेस का तो मुझे लगता है 800 या 1000 रुपये कुछ होगा। एग्जैक्टली ओपीडी फ़ीस का मैं बता रहा हूँ आपको। और ये महीने में जनरली 4th थर्सडे को मैं आता हूँ। आज सैटरडे है, लेकिन जनरली 4th थर्सडे को आता हूँ मैं। आपको आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है इसमें ओपीडी में, जो कैंसर के मरीजों के लिए? आयुष्मान कार्ड में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आयुष्मान कार्ड में जब ट्रीटमेंट होता है तो उसका पैकेज होता है, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ओपीडी विजिट के लिए आ रहा है तो फिर वो हॉस्पिटल के ऊपर में है कि वो आयुष्मान वाले पेशेंट को वैसे दिखा रहे हैं कि नहीं। क्या सर्जरी का भी यहाँ ऑप्शन है? सर्जरी में यहाँ पे यूरो सर्जन है, वो सर्जरी करते हैं। जैसे आज ही एक मरीज़ देखा हमने, मतलब पेशाब की थैली का कैंसर का, तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, किडनी का भी करते हैं, प्रोस्टेट का भी करते हैं। वो यूरोलॉजिस्ट है, तो वो करते हैं। और भी तरीके कैंसर का, जैसे और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का अभी इस समय यहाँ इस अस्पताल में नहीं है। सर, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज देखे जा रहे हैं इस समय। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हैं इसको लेके, लखनऊ वगैरह, दिल्ली वगैरह। क्या गोरखपुर में ये सुविधाएं आप कर रहे हैं? गोरखपुर में सुविधाएं, देखिए, ऐसे ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो रहा है। मेन ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक कारगर ट्रीटमेंट किया जाए। अब ब्रेस्ट कैंसर आप जो बोल रहे हो कॉमनली हो रहा है, ये दुनिया में फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे दुनिया में, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखने को भी मिलता है। और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी होता है, उसमें सर्जरी भी होती है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, बहुत ऑप्शंस है आज के ज़माने में। तो ट्रीटमेंट भी लंबा होता है, तो वो मरीज़ कैसे करवाए, वो एक गाइडलाइन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर देन कि सबका ट्रीटमेंट मैं ही करूँ। मतलब रेडियोथेरेपी का भी है ऑप्शन यहाँ पे? केवल नहीं, रेडियोथेरेपी यहाँ पर इस अस्पताल में नहीं है, लेकिन गोरखपुर में पुद्दार में हो रहा है। पुद्दार में तो होता है, हाँ, सब कुछ होता है। चतुर्वेदी कैंसर सेंटर में। हाँ, रेडियोथेरेपी तो बहुत मस्ट माना जाता है, उसको कैसे क्या है? क्योंकि सर्जरी के बाद भी रेडियोथेरेपी होती है। सर, केस टू केस वेरी करता है, हम हर एक चीज़ में नहीं बात कर सकते कि हर चीज़ में नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों में बहुत जगह पे यूज़ होता है रेडियोथेरेपी सर्जरी के बाद भी। हाँ। कैंसर के रोगियों के लिए बचाव के लिए, कोई रोकथाम के लिए क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, रोकथाम के लिए सबसे पहले तो ये सोचना है कि एक सिंपल मंत्र है कि अपने जीवन में अपने समय के साथ और अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम। क्या हम अपने आप को समय दे रहे हैं, मतलब अपने शरीर को समय दे रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, खाना पीना ढंग का खा रहे हैं कि नहीं, कोई नशा कर रहे हैं कि नहीं। नशा छोड़ना एक बहुत बड़ा हेल्प होता है कि कैंसर ना हो। कोई ख़राब आदतें तो नहीं है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। ऐसे और कुछ वैक्सीन्स भी है जो स्पेसिफिक टाइप के कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकती है। जैसे सुना होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए आजकल आता है वैक्सीन, वो हर लड़की को लगवाना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी का वैक्सीन आता है, वो लीवर के कैंसर की से बचाव में हेल्प करता है। तो मेन तो यही है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है और उसमें अच्छा खाना, एक्सरसाइज और नशा। जैसे किडनी रोग के लिए आप हैं डॉक्टर, तो कैंसर के लिए क्या करते हैं? कैंसर किडनी रोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? किडनी रोग अभी तो देखिए, जैसे टोटल ओवरऑल जो इंसिडेंट्स होते हैं किडनी बीमारी का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, किडनी बीमारी को टाइम पे डायग्नोस करके अगर उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको हम रिटार्ड कर सकते हैं। टोटली कम्प्लीटली रिवर्सिबल तो नहीं होती है, उसको हम लोग प्रोग्रेशन जो बोलते हैं, गति को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेगुलरली मरीज को मिलना पड़ता है, ट्रीटमेंट मेडिसिन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, शुगर बीपी को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, जो पेशेंट्स को हम 3 महीने में बुलाते थे वो 3 महीने में आते थे। अब जैसे हम इधर आए तो पेशेंट हर महीने आके फॉलोअप के लिए आते हैं, जिससे उनका मेडिसिन हम लोग रेगुलरली फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करने से किडनी बीमारी का जो प्रोग्रेशन हम लोग कम कर सकते हैं। ये पेशेंट्स के लिए भी फ़ायदा है और हम लोग के लिए भी फ़ायदा है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर वेंकटेश तम्मी शेट्टी।